Now we are to talk about the role of टेक्स्ट बुक। मतलब टेक्स्ट बुक की भूमिका क्या होगी। ये कहता है 5 भूमिका के बारे में बात करता है ये आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अप्रोच के माध्यम से। और वो है रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इज एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन इन टेक्स्ट बुक सेंट्रिसिटी। मतलब एवरीथिंग विल नॉट हैपन, the content selection and the content transaction will not depend only on the text book। मतलब उसमें इस बात का स्कोप होगा कि सेंट्रिसिटी जो है मतलब 100% फोकस ऑन टेक्स्ट बुक नहीं होगा। सो इट इज टॉकिंग अबाउट द रिडक्शन इन टेक्स्ट बुक सेंट्रिसिटी। एवरीथिंग विल नॉट बी सेंटर्ड अराउंड द टेक्स्ट बुक, सो इट विल बी रिड्यूस्ड। तो पहला रिडक्शन इन टेक्स्ट बुक सेंट्रिसिटी। दूसरा एक्सपेंसिव एंड इंक्लूसिव नोशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स। इंक्लूसिव inclusion will be there not only in terms of the basic social inclusion and like that, textbook inclusion and expansive मतलब it will not be, कहीं ना कहीं ये भी टेक्स्ट बुक सेंट्रिसिटी की तरफ इशारा कर रहा है कि इट विल बी एक्सपेंसिव इन नेचर एंड इट विल बी इंक्लूसिव इन नेचर। तो लकीर के फकीर जैसी कोई बात नहीं होगी। अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल टेक्स्ट बुक्स, मतलब ये इस ऑब्वियस है कि जो एनसीईआरटी है या फिर जितने भी बोर्ड्स हैं स्टेट बोर्ड्स सब अपनी तो मैथ्स की किताब निकालेंगे तो एक ही किताब निकालेंगे, बट देयर विल बी ए स्कोप ऑफ सपोर्टिंग बुक्स जो आज भी है और उस पर जोर देने की भी बात की गई है। सो अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल टेक्स्ट बुक्स इंस्टेड ऑफ वन टेक्स्ट बुक देयर विल बी अदर। और आप सभी जानते हैं कि डिफरेंट एस्पेक्ट में बहुत सारी किताबें हैं, व्याकरण की ही पढ़ना है बच्चा तो बहुत सारी किताबें हैं, इवन मैथ्स के भी बहुत सारे सपोर्टिंग बुक्स हैं, कई सारे राइटर्स ने लिखा है, तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो बल्कि उसको प्रोपगेट करने की बात कर रहा है। सो द अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल टेक्स्ट बुक। चौथा क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स टू बी हाई। ऑब्वियस है कि कोई भी जो टेक्स्ट बुक होगा, मल्टीपल टेक्स्ट बुक जो है, ऐसा नहीं कि जो सिर्फ एनसीईआरटी का या फिर बिहार बोर्ड का या किसी और बोर्ड का, दूसरी जो किताबें होंगी उनकी भी क्वालिटी हाई होनी चाहिए एंड दैट विल बी द गवर्निंग एस्पेक्ट। और वैसे भी जानते हैं कि सरकार को ये सब चीज़ों को देखना पड़ता है, उसको नियंत्रित करता है, तो देखा जाएगा कि कोई भी जो किताब मार्केट में है वो क्वालिटी टेक्स्ट बुक हो जिसका हाई लेवल हो। एंड द लास्ट दैट इज कॉस्ट टेक्स्ट बुक। ऑब्वियस है कि स्कूल एजुकेशन को हम लोगों ने फ्री किया है, एक तो हम लोग राइट टू एजुकेशन की बात करते ही हैं और फिर सेकेंडरी एजुकेशन को भी हम लोग चाह रहे हैं कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ हम लोग बढ़ें और बहुत जगह वहाँ तक शिक्षा मुफ्त ही है, तो कॉस्ट अधिक नहीं हो क्योंकि इंक्लूजन के रिस्पेक्ट में वो हार्मफुल होगा। तो न केवल सरकारी किताबें और भी जो किताबें हों उसकी तरफ भी इशारा है कि कॉस्ट ऑफ टेक्स्ट बुक मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट ताकि वो सबके रीच में हो। सो दिस पार्ट दैट इज़ रोल ऑफ टेक्स्ट बुक, जिसके बारे में हमारा अप्रोच के माध्यम से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहता है कि रिडक्शन इन टेक्स्ट बुक सेंट्रिसिटी, मतलब सेंटर्ड टेक्स्ट बुक नहीं होगी चीज़ें, और भी बहुत सारे क्रियाकलाप और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी। फिर एक्सपेंसिव एंड इंक्लूसिव नोशन, मतलब ये सेंटर्ड नहीं होगा, लकीर की फ़कीर जैसा नहीं होगा, यही करना है ऐसा नहीं होगा। मल्टीपल टेक्स्ट बुक अवेलेबल होंगे। चौथा टेक्स्ट बुक की क्वालिटी हाई होगी और पांचवा टेक्स्ट बुक के कॉस्ट को भी ध्यान में रखा जाएगा। मतलब टेक्स्ट बुक इस तरह का रोल प्ले करेगा कि इसी के अराउंड सेंटर्ड ना हो, ये एक्सपेंसिव और इंक्लूसिव नोशन को ध्यान में रखेगा। एक नहीं अनेक किताबों की, अनेक टेक्स्ट बुक की को डेवलप करने की बात होगी और सारे टेक्स्ट बुक की क्वालिटी को ध्यान में रखने की बात होगी और फिर इनके कॉस्ट पे भी नज़र रहेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रोल ऑफ टेक्स्ट बुक।